question about the acidic character of the oxides of transition elements. So we have to be just arrange these oxides of manganese in order of decreasing its acidic character. So question says arrange the following oxides of manganese in the order of decreasing acidic character. So as we are moving in a period from left to right, the metallic character get decreases. So while we are moving from left to right, the non-metals are increasing and metals are decreasing. For same oxides, while we are on the left side, the oxides are the basic in nature, but while we are moving towards the right side, they are acidic in nature. For a same element है manganese है, it is forming various type of oxides with oxygen, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इजीली जो है वो आराम से किसी भी एलिमेंट के साथ वो फिट हो जाता है. अब जब हम जैसे जैसे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो ऑक्साइड जो है वो एसिडिक हो जाएगी. सो लेट्स चेक कि कौन यहाँ जो ऑक्साइड है उसमें जो मैग्नीज है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है. सो अगर मैं Mn की MnO मैग्नीज ऑक्साइड की बात करूं तो हेयर दी ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज दी, here we are having a +2 oxidation state. For Mn2O3, अगर इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं मैग्नीज की, दैट इज क्या हो जाएगा, एंड वाई आई एम राइटिंग, मुझे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैंने X लिख दिया और 2 यहाँ पे इसके एटम है तो 2X. ऑक्सीजन इज हैविंग अ charge of -2 and total 3 atom है तो 3 and it is having a 2x equal to 6 and x equal to +3. तो is this oxide +3 oxidation state में available है. Then we are having the next oxide of manganese. तो यहाँ पे 3x plus -2 4 overall charge 0 है, 3x -8 0 which implies 8/3. x क्या हो जाएगा 8/3 है. नाउ जो हमारा नेक्स्ट हमारा ऑक्साइड है दैट इज दी MnO2, जिसमें कि x plus -2 and 2 overall charge 0, x equal to +4, and then we are having Mn2O7, जिसमें कि 2x plus -2 7 equal to 0 and 2x equal to 14 and x equal to +7. सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो मैग्नीज के मिल रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास 8/3 भी है और 3x, yes, and that is okay. So now we have to be arranged in the decreasing of acidic character. जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा वो ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा. सो we have to be right in decreasing order. So सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाली ऑक्साइड हाईली एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है और सबसे कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें है दैट इज द लीस्ट एसिडिक. ये लीस्ट एसिडिक है तो हमें अरेंज ऐसे ही करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो अगर हम इसे अरेंज करें तो दैट इज MnO, ये सबसे लेस एसिडिक है तो जैसे बोला है तो MnO यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जो 8/3 है, अगर इसका हम डिवाइड भी करते हैं देन व्हाट वुड बी द आंसर, दैट इज 2.6. तो 2.6 है मीन्स यहाँ पे तो 3 आ रहा है तो 2.6, तो हम इसे ले लेंगे दैट इज दी Mn3O4 and then we are having a 3 that is Mn2O3
एंड दैट इज, उसके बाद 4 है, दैट इज MnO2, एंड लास्ट में जो है वो है हमारे पास जब 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है। तो ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं, ये जो मैंने इस तरफ लगाया दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज द डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। सो ये है डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर. So this is the way we will attempt it and we easily can score a 2-mark question. So see you in the next video with the more probable questions.